हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछले 4 पार्ट्स में हमने स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंतर्गत ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है, उसमें उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और कॉन्फ़िगरेशन में भी आर और एस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किस कंपाउंड में कितने टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं, उसमें एनेंशियोमर्स क्या हैं, डाई स्टीरियो आइसोमर्स क्या हैं, रेसिमिक मिक्सचर क्या है, मेजो कंपाउंड्स क्या है, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करके इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है और कैसे होता है, विन्यास का प्रतिपन और विन्यास का परिवर्तन या विन्यास का रिटेंशन किस तरह से पॉसिबल हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें पहले हम लेते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास का प्रतिपन या विन्यास का प्रतिलोमन। If the net change of a reaction is the replacement of ligand or chiral center in a reactant, and if in the product the replacement ligand occupies the site opposite to that occupied by the replaced ligand in the reactant, the reaction is said to occur with inversion of configuration. यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया इस तरह की हो जिसमें कि जो परमाणु या परमाणुओं का समूह या लिगेंड जो किरल सेंटर से जुड़ा हुआ है और वो दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह या लिगेंड से प्रतिस्थापित हो रहा है और उसकी स्थिति जो पहले लिगेंड जुड़ा हुआ था जिसके द्वारा वो प्रतिस्थापित हो रहा है उससे जस्ट अपोजिट हो, बिल्कुल विपरीत हो, तो इस प्रकार की ये जो प्रक्रिया है ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है और इसको वॉल्डन इन्वर्जन के नाम से भी हम जानते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर ये 2-क्लोरोब्यूटेन है, उसमें ये असमित कार्बन है जिससे एक H, एक Cl, एक मेथिल और एक एथिल समूह जो है वो जुड़े हुए हैं। अब इस पर यदि कोई नाभिक स्नेही OH माइनस या SH माइनस जो है वो आक्रमण करता है तो क्लोरीन क्लोराइड आयन के रूप में निकल जाता है और SH माइनस आयन न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में इसमें प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यहां पर ये जो SH प्रतिस्थापित हो रहा है ये प्रतिस्थापित होने वाले क्लोरीन से ठीक विपरीत दिशा में है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये जो प्रक्रिया है ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या वॉल्डन प्रतिपन के नाम से जानी जाती है। और ये जो अभिक्रिया है ये सामान्यतया जो SN1 अभिक्रिया होती है, SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, एक ही पद में अभिक्रिया होती है, उसमें संक्रमण अवस्था बनती है और उसमें जो नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है वो हैलोजन जिस दिशा में जुड़ा हुआ होता है उसके विपरीत दिशा से होता है। तो अधिकतर जो SN1 अभिक्रियाएं हैं वो SN1 अभिक्रियाएं जो है उनमें इस प्रकार से विन्यास का प्रतिलोमन या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ करता है जिसमें संक्रमण अवस्था प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होती है। The net reaction is the replacement of chlorine atom in one with a thiol group. In the product, the thiol group occupies on the chiral center the site opposite to that occupied by the chlorine atom in the one. जो SH माइनस आयन जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा स्थान ऑक्यूपाई कर रहा है, क्लोरीन के ठीक विपरीत दिशा में आक्रमण कर रहा है। तो ये अभिक्रिया है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत आती है। अब हम लेते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास का अप्रतिपन, यानी कि उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन ओरिजिनल था वो के वो रहता है, उसमें चेंज नहीं होता है। If the net change in a reaction is the replacement of ligand on a chiral center in a reactant molecule, and if in the product the replacement ligand occupies the same site on the chiral center as the replaced ligand did,
in the reactant, the reaction is said to occur with the retention of configuration. यदि कोई रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें परमाणु या परमाणुओं का समूह या लिगेंड जो कि किरैल सेंटर से या किरैल केंद्र या समित कार्बन से जुड़ा हुआ है और उसमें प्रतिस्थापित होने वाला परमाणु या परमाणुओं का समूह या लिगेंड कायरल सेंटर पर उसी दिशा में जुड़ रहा है जहां पर से पहले प्रतिस्थापित होने वाला परमाणु या परमाणु का समूह जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार की ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया विन्यास का अप्रतिपन या रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानी जाती है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इसमें SNI अभिक्रिया होती है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या आंतरिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, या दूसरा है बाय नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन या निकटवर्ती समूह की सहभागिता के द्वारा। तो निकटवर्ती समूह की सहभागिता किस तरह से होती है? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अब पड़ोसी समूह की सहभागिता किस तरह से होती है? जैसे ये एक अभिक्रिया है जिसमें ये किरैल केंद्र कार्बन है जिससे H, CH3, Br और COOH जुड़ा हुआ है। अब इसको यदि OH माइनस नाभिक नहीं कहीं भी सोर्स से NaOH अति तनु या AgOH या किसी भी सोर्स से OH माइनस आयन यदि इसमें मिल रहा है तो वो OH माइनस आयन जो है वो Br की जगह प्रतिस्थापित होता है। और इस प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जहां जिस दिशा में ब्रोमीन जुड़ा हुआ था उसी दिशा में नया जो समूह OH आ रहा है वो भी जुड़ा हुआ है, यानी कि विन्यास जो है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में निकट में उपस्थित कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जो है, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जो Br के निकट उपस्थित है वो भाग लेता है और इसमें जो अभिक्रिया है वो दो पदों में होती है और दो पदों में होकर के जो प्राप्त उत्पाद बनता है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास होता है वही होता है जो कि प्रारंभिक उत्पाद का होता है। अब इसमें कैसे अभिक्रिया हो रही है? जैसे ये कायरल केंद्र है, इसमें COOH जो है उसमें से प्रोटॉन निकल करके कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। अब इसमें से ब्रोमाइड आयन यहां से निकल जाता है, ब्रोमाइड आयन यहां से इस तरह से ये निकल गया, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बंध बना लेते हैं और इस प्रकार का चक्रीय इसमें मध्यवर्ती बनता है। ये प्रथम प्रतिपन हो रहा है क्योंकि ये जो अभिक्रिया है ये SN2 क्रियाविधि के द्वारा होती है और इसलिए जो SN2 अभिक्रिया है ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। तो एक बार इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अब फिर वापस इसमें OH माइनस न्यूक्लियोफाइल जो है सेकेंड स्टेप में वो आक्रमण करता है इस कार्बन पर, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन या ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, कार्बन पर धनावेश आ जाता है तो धनावेशित कार्बन पर ये OH माइनस आक्रमण करके और इस प्रकार का उत्पाद देता है और ये अभिक्रिया फिर SN2 क्रियाविधि द्वारा हो रही है। और SN2 क्रियाविधि जो होती है उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, विन्यास का प्रतिपन होता है। तो पहले इन्वर्जन हो रहा है, सपोज ये R है, R से ये S बना और S से वापस R में, या ये S है तो S से ये R बना और R से वापस S में, यानी कि दो स्टेप है और दोनों में SN2 क्रियाविधि हो रही है। तो दोनों में SN2 क्रियाविधि होने के कारण इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है और नेट रिजल्ट फाइनली क्या हो जाएगा, वो का वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिटेन हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन या पड़ोसी समूह की सहभागिता कहलाती है, जिससे कि दो पदों में क्रिया होती है और विन्यास में फाइनली कोई भी अंतर नहीं आता है। अब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या आंतरिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जैसे उदाहरण के तौर पर ये कोई असमित कार्बन है, इसमें ये 1, 2, 3 और 4 ये अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं और इसमें थायोनाइल क्लोराइड जो है वो थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करने पर OH की जगह Cl आ गया और यहाँ पर ये OH की जगह जो Cl आ रहा है
वो OH की जगह Cl उसी पोजीशन में है जहां पर पहले से OH समूह जुड़ा हुआ था, तो इसलिए इसमें जो विन्यास है वो सेम रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता है। सो इन SNI रिएक्शन वी हैव रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया के दौरान प्राप्त मध्यवर्ती में से नाभिक स्नेही जो क्लोराइड आयन है, वो क्लोराइड आयन उत्पन्न होकर और वो आक्रमण करके उत्पाद देता है। क्रिया के दौरान जो मध्यवर्ती बन रहा है, उस मध्यवर्ती में से ही नाभिक स्नेही क्लोराइड आयन जनरेट होता है और वो क्लोराइड आयन जनरेट होकर के और आक्रमण करके और उत्पाद देता है। इसलिए ये इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या आंतरिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहलाती है। और इस अभिक्रिया को न तो SN1 क्रियाविधि के द्वारा समझाया जा सकता है, ना ही SN2 क्रियाविधि के द्वारा समझाया जा सकता है। ये कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंटरनल। अब वो कैसे होती है, इसमें ये थायोनाइल क्लोराइड क्रिया कर रहा है और थायोनाइल क्लोराइड क्रिया करके यहाँ से HCl, ये HCl निकल गया और इस तरह से ये चेंज हो रहा है। अब इसके बाद इसमें क्लोराइड आयन यहाँ से ये निकल जाता है और ये SO2 के रूप में यहाँ पर निकल जाता है और फिर वो क्लोराइड आयन जो है वो यहाँ पर आक्रमण करके और यहाँ से ये इधर शिफ्ट हो रहा है और ये क्लोराइड आयन जो निकल रहा है वो क्लोराइड आयन यहाँ पर जुड़ करके और इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट दे देता है। तो इसमें अब जो अभिक्रिया हो रही है, जो क्लोराइड आयन जो जनरेट हो रहा है, वो क्लोराइड आयन इंटरनली इस रिएक्शन से जनरेट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको आंतरिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से आंतरिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा और निकटवर्ती या पड़ोसी समूह के सहभागिता के द्वारा, या तो बाय इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के द्वारा जो अभिक्रियाएं होती हैं, उसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, विन्यास में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, विन्यास का अप्रतिपन्न होता है। और ये फिर ओवरऑल जनरल जो ये थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है उसको समझाया गया है, किस तरह से क्लोराइड आयन विद इन द सेम रिएक्शन जनरेट होकर के और वो आक्रमण करके और उत्पाद देता है, जिसका कि विन्यास वही होता है जो कि प्रारंभिक यौगिक का होता है। थैंक यू।